हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं, प्रस्तुत हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो किसी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, और ये जो वीडियो है वो है एक फेलोशिप है ना, उसके संबंध में पूरी जानकारी है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको, और उस फेलोशिप में मतलब किन किन सब्जेक्ट्स को जो है मांगा जाता है और क्या क्या है इसके अंतर्गत, क्या काम करना पड़ता है इस फेलोशिप में। और बहुत अच्छा जो है ये लोग पैसे भी जो है, यानी कि जो एज ए सैलरी मान लो आप उसको, वो भी जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये है, इस फेलोशिप का नाम है भूमि फेलोशिप, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है। तो अभी से ही ये निकल गया है फॉर्म, और इसको जो है आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं भूमि फेलोशिप के बारे में पूरी डिटेल विस्तार से जानेंगे। क्या है भूमि फेलोशिप, क्या कराती है, कहाँ की है, और क्या क्या काम इसके अंतर्गत होता है। आइए शुरू करते हैं। तो भूमि फेलोशिप क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये इसका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ये है ना। तो भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, जैसा कि इसमें लिखा है ना। और ये जो भी ये बातें हैं ये सिर्फ भूमि फेलोशिप की अकॉर्डिंग ही है, मेरा अपना कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी मुझे जानकारी मिली मैंने इसमें जो है साझा कर दी है। लाखों बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता एक चुनौती बनी हुई है। भारत की शिक्षा प्रणाली कम सीखने के परिणामों, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और खराब शासन से ग्रस्त है, ठीक है ना। हमारा मानना है कि इन चुनौतियों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका आप जैसे नेताओं का एक समूह बनाना है जो भारत में शिक्षा को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है ना। तो इनका जो उद्देश्य है क्यों महत्वपूर्ण है, तो इनको जो है एक ऐसे लोग चाहिए जो ऊर्जावान हो, युवा हो, और जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकें, ठीक है ना। आइए आप जानते हैं फेलोशिप के बारे में। फेलोशिप के बारे में क्या है, भूमि फेलोशिप 2 वर्षीय सशुल्क, है ना, यानी कि 2 वर्ष के लिए ये जो है चुनती है बच्चों को, और सशुल्क चुनती है। सशुल्क का मतलब इसमें पैसा भी दिया जाता है, शुल्क भी दिया जाता है। परिवर्तनकारी कार्यक्रम है जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अलग नेता बनने में मदद करता है, ठीक है ना, यानी कि एडुकेटर बनाने के लिए, है ना, उसके लिए ये जो है मदद करता है। नेता का मतलब वो वाला नेता नहीं, एडुकेटर बनाने के लिए। हमारे फेलोशिप कार्यक्रम के माध्यम से हम आप जैसे युवा नेताओं को भारत में स्कूलों को पढ़ाने और बदलने में व्यवहारिक प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव प्रदान करते हैं। तो इसका विजन क्या है? प्रणालीगत परिवर्तन के माध्यम से सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, ये विजन हो गया। एक है इसका मिशन क्या है? परिवर्तनकर्ताओं का एक ऐसा दल तैयार करना जो अल्पावधि में स्कूलों में बदलाव ला सके और दीर्घावधि में अगले शिक्षा आंदोलन का नेतृत्व कर सके, ठीक है ना। तो ये इसका जो है मिशन है और इसका विजन है। अब आगे देखते हैं, यानी इसकी पात्रताएं क्या है, यानी कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उनकी एज क्या होनी चाहिए और कितना पारिश्रमिक इसमें मिलता है उसको देखते हैं। तो स्नातक या अंतिम वर्ष के छात्र, ठीक है ना, जिनका या तो ग्रेजुएशन पूरा हो गया है वो भी अप्लाई कर सकता है इसमें, या जो लास्ट ईयर में है, बीए फाइनल ईयर में बच्चे जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु दी है इसमें 20 साल से 30 साल, यानी कि 20 वर्ष से 30 वर्ष जो है उस स्टूडेंट की जो है उम्र होनी चाहिए। और इसमें जो मानदेय मिलता है वो जो है 25,500 रुपये इसमें अनुदान आपको प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी कोई कम पैसा नहीं है किसी एक स्टूडेंट्स के लिए अपना जीवन चलाने के लिए। तो 25,500 रुपये जो है उसको ये मिल जाएगा। एज भी इसमें पर्टिकुलर लिखी है, 20 कम से कम और 30 जो है उसकी एज 20 और 30 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। गहन वास्तविक समय प्रशिक्षण है ये। चेन्नई में प्लेसमेंट होगा, यानी कि ये जो भूमि जो फेलोशिप प्रदान करता है ये चेन्नई में है, ठीक है। सामाजिक स्टार्टअप
स्टार्टअप के लिए ये बीज निधि है, यानी कि ये इसके लिए जो है ये स्टार्टअप ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा पात्रता एवं पेशकश क्या क्या है इसकी। मेन तो यही है कि आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आपने बीए कर लिया है और आपकी एज जो है 20 और 30 के बीच में होनी चाहिए, कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 30। तो भूमि फेलोशिप भारत के सबसे बड़े युवा स्वयंसेवी संगठन भूमि की एक पहल है। भूमि में हम 10+ यानी कि 10 वर्षों से ज़्यादा, है ना, भारत में स्कूलों को बदल रहे हैं। 10 साल लगभग इनको हो गए काम करते करते, 10 से ज़्यादा ही हो गए। तो स्कूल परिवर्तन में हमारी विशेषज्ञता ने हमें एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाने में मदद की है जो शिक्षण, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक जुड़ाव में सर्वोत्तम प्रथाओं को जोड़ता है। हमारे पास अनुभवी शिक्षकों, सलाहकारों और नेताओं की एक टीम है जो हमारे साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें सर्वोत्तम प्रशिक्षण और अनुभव मिले। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम आगे देखते हैं क्यों चुने हम इस फेलोशिप को, है ना। और भी बहुत सारी फेलोशिप है पर इसको ही हम क्यों चुने, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात है। सरकारी शिक्षकों और स्कूल नेताओं के साथ मिलकर काम करके भारत में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की गहन समझ हासिल करें। इसको करने के लिए जो है ना, अगर हम इसका फेलोशिप क्यों बने, क्यों हम इसको जो है चुने, है ना, हमें ये फेलोशिप में एनरोल्ड क्यों हूं, तो उसके लिए है ये। तो बाल विकास, शैक्षणिक प्रथाओं, शिक्षण पद्धतियों और कक्षा प्रबंधन को समझना है, यानी कि किस प्रकार से क्लास में जाना है, किस प्रकार से क्लास में पढ़ाना है, किस प्रकार से खड़े होना है, बैठना है, वो पूरे का पूरा ट्रेनिंग इसमें होती है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में व्यवहारिक प्रशिक्षण और कार्यस्थल के अनुभव प्राप्त करें। स्वयं और दूसरों को सशक्त बनाने के इरादे और कार्यवाही के साथ नेतृत्व करें और अधिक नेताओं का निर्माण करें। परियोजना प्रबंध, सहयोग, समस्या समाधान और प्रणालीगत सोच जैसे आवश्यक कौशल विकसित करें। 2 वर्ष की फेलोशिप के दौरान 25,500 रुपये की प्रतिस्पर्धी वजीफा अर्जित करें। ठीक है, तो 25,500 रुपये आपको इसमें 2 वर्ष के लिए मिलेगा प्रति माह। फेलोशिप के बाद का जीवन, ठीक, यानी कि फेलोशिप कर लिया, 2 वर्ष खत्म हो गए, अब क्या करेंगे भाई, फिर तो हम बेकार हो गए ना। 2 साल जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण थे वो हमने फेलोशिप में दे दिए, फिर हमें निकाल देंगे क्या, उसके बारे में देखो। फेलोशिप के बाद का जीवन क्या होगा। जमीनी स्तर के संगठनों, नीति निर्माताओं तथा कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों के साथ काम करेंगे। इसके बाद भूमि के साथ पूर्णकालिक काम करें, यानी कि अगर आपको जरूरी नहीं कि 2 ही वर्ष के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, पूर्णकालिक भी काम कर सकते हैं आप, यानी कि पूर्ण रूप से भी, यानी कि जब तक आप चाहते हैं पूर्णकालिक काम कर सकते हैं। सार्वजनिक नीति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करें। भारत को बदलने वाले चेंज मेकर बने। ठीक है ना, चेंज मेकर बनाने के लिए ये लोग जो है काम करते हैं। या जब आप इनके साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी में जो है डेवलपमेंट होगा, वो जो है अभूतपूर्व परिवर्तन होगा और आप जो है देख सकते हैं, है ना, ये आपको अनुभव होगा इन सब चीज़ों का। हमारे पूर्व छात्रों को प्रथम स्कूल ऑफ इक्वलिटी, भूमि, SPI क्राफ्टशिला और अन्य जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों या संगठनों में नियुक्त किया गया है। वे अपने आप में बदलाव लाने वाले बन गए हैं और एक एक करके भारत को बदल रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इनका जो मेन मोटो है वो यही है कि हमें जो है भारत में जो पिछड़ी हुई जो एजुकेशन पद्धति है उसको किस प्रकार से जो है हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए जो है हमें नए नए युवाओं की आवश्यकता है। अब हम किसकी तलाश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि इनमें कौन लोग एनरोल्ड हो सकते हैं, कौन लोग जो है इसके लिए एप्लीकेबल हैं, है ना। तो देखते हैं, पहला तो यही है कि 20 से 30 वर्ष का युवा होना चाहिए। ठीक है, युवा चैंपियन लिखा है इसमें, है ना। तो चैंपियन तो आप समझती हो, जो सर्वत्र जो है जानकारी रखता हो, होशियार हो, एनर्जेटिक हो। युवा का मतलब क्या है, एनर्जी से भरपूर हो। ठीक,
दूसरा क्या है, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स वालों को ये जो है एनरोल्ड करते हैं, वो कौन है, सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क, सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र को मैंने रेड इसलिए कर दिया है बिकॉज हम सारे के सारे समाजशास्त्री ही हैं, अधिकतर पढ़ने पढ़ाने वाले, है ना। तो समाजशास्त्र के विषय में भी जो है, जो लोग समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं उनकी भी इसमें डिमांड है। अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर वाले, जो बीएड करे हुए लोग हैं उनका भी, मनोविज्ञान पढ़ते हैं जो लोग उनको भी, कानून यानी कि लॉ पढ़ते हैं जो लोग, लॉ वालों को भी जो है इसमें, बीई, ठीक है, बीई करे हुए जो लोग हैं, इंजीनियरिंग वाले, बीटेक वाले भी। तो इसमें जो है ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मांगी जाती हैं। जिन लोगों के पास ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं या जिन लोगों ने इन सब्जेक्ट्स में पढ़ाई की है, वो लोग जो हैं इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस फेलोशिप को। शिक्षण एडटेक या प्रणालीगत परिवर्तन के साथ संरेखित, यदि आप सरकार के साथ काम करते हैं तो और भी बेहतर होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ये सीधे सीधे जो है आपको सरकार से जोड़ने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम आयोजन, क्लब, नेतृत्व, टीम प्रबंधन या छात्र संघ में पूर्व अनुभव हो, इसको भी जो है ये लोग मांगते हैं। और चेन्नई में स्थित या चेन्नई जाने के लिए जो लोग तैयार हैं, है ना, क्योंकि चेन्नई में ही है ये, तो इससे पहले तो काम बनेगा नहीं, है ना। चेन्नई ही जाना पड़ेगा। जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे इसके लिए, तो वो लोग अपना एकदम से कमर कस लें कि हाँ उनको जो है अब चेन्नई जाना है, ठीक है। तो चेन्नई जाने के लिए जो लोग तैयार हैं, वो लोग जो हैं, इन लोगों की ये लोग तलाश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें इसमें जो है चाहिए। अब जो है ये है कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई तो ऑनलाइन होगा, है ना, और उसकी एक वेबसाइट है, वो मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उससे जो है आप नोट कर लेना। तो इसके जो है 3 चरण हैं अप्लाई करने के। तो जो पहला चरण है वो है आवेदन, यानी कि पहले तो हमें अप्लाई करना है ना किसी भी चीज़ के लिए। तो अप्लाई करेंगे, इसमें क्या होगा, आपका आवेदन हमें आपके अनुभवों, आपकी आकांक्षाओं और भूमि फेलोशिप में शामिल होने की प्रेरणाओं को समझने में मदद करेगा, ठीक है। पहला तो अप्लाई हो गया। दूसरा चरण क्या है, दूसरा है टेलीफोनिक साक्षात्कार, यानी कि फ़ोन के माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, बुलाएंगे नहीं पहले ही एकदम से। तो जो इसका सेकंड स्टेप है वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो साक्षात्कार होगा आपका 30 मिनट की टेलीफोनिक बातचीत, यानी कि 30 मिनट का समय है इसका, बातचीत करेंगे आपसे, जिससे आपके बारे में थोड़ी गहराई से जानकारी प्राप्त होगी जो आवेदन पत्र में नहीं दी गई होगी, ठीक है। अप्लाई करेंगे जब वो चीज़ें नहीं होंगी उसमें, लेकिन जब ये टेलीफोन से आपसे बात करेंगे तो आपके कैलिबर को ये लोग जान लेंगे, आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं वो जान लेंगे, और क्या किस स्किल के आप हैं, यानी कि आपके अंदर कितनी दक्षता है काम करने की, उसके बारे में ये लोग टेलीफोन से जान लेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, हो जाता है। चरण 3 है अंतिम मूल्यांकन। तो चरण प्रक्रिया का अंतिम चरण, जिसमें पाठ, निष्पादन, समूह चर्चा और समस्या समाधान शामिल है, इन्हें पास करने के बाद आपकी व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपको जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। हो सकता है कि फिर आपको चेन्नई जाना पड़े, ठीक है। तो ये आवेदन के चरण हैं, 3 चरण हैं। पहले आवेदन होगा, उसके बाद टेलीफोनिक साक्षात्कार होगा, और फिर अंतिम रूप से मूल्यांकन ये लोग कर लेंगे। अंतिम मूल्यांकन में क्या है, ये जो है पढ़वा के देखेंगे आपसे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, इसमें लिखा ना समूह चर्चा, पाठ निष्पादन, ठीक है, आदि चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो जिसके माध्यम से ये लोग समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग ये सब काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बीए कर चुके हैं या जो बीए फाइनल में है इस बार, तो वो उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।